जय हिंद साथियों, मैं अंकुल राव आपके अपने YouTube चैनल अभी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से अनुपात के सवाल लेकर आए हैं जो एग्जाम में आजकल पूछ रहे हैं, एग्जाम भी हो रहे हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि हमने कुछ ऑफलाइन क्लास में बताया है जो सवाल ठीक उसी प्रकार से आए थे, तो हम आज फिर से वही सवाल बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का अनुपात का ही चैप्टर दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो चलिए, जैसे मान लीजिए कभी कभी दिया रहता है कि कुछ पैसा है, उनको बांटना है। क्या है? पैसा। मान लीजिए क्या पैसा दिया हो 500 रुपये है और बांटना है दो लोगों में, एक ए हो गया और एक बी हो गया। तो कह दे कि इन दोनों का अनुपात 2:3 में है, तो बताइए ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों अनुपातों को जोड़ लेते हैं, जोड़ के 5 हो जाएगा और 500 किसके बराबर हो जाएगा? 5 बराबर 500 के। या तो 5 से भाग दीजिए, भाग देंगे तब भी वही बात होगा। और अगर ए का मान पूछा है तो ए का कैसे निकालें? 2 500 है बट्टे क्या हो जाता है 5। ठीक है, और क्या निकालना है? 2 का, तो 2 से गुणा, 5 से काटेंगे, 5 कम 5 यानी 100 हो गया। 100 का दूना 200 यानी 2 का मान कितना आ गया? 200। इसी प्रकार 3 का निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। इसमें 2 का मान हो जाएगा 200 और बच गया 500 में से 200 इसको मिला, तो दूसरे वाले को तो 300 मिलेगा। बात समझ में आया? कभी कभी क्या होता है कि अनुपात दिया रहता है 1 संबंधी 2, 2 संबंधी 5, 3 संबंधी 6, कहेगा मिश्र अनुपात होता है ये, मिश्र अनुपात। तो इस अनुपात वाले को एक लाइन में गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 3 6 हो जाएगा। फिर इनका गुणा एक साइड करेंगे, 2 5 10 6 60, 6 से काटेंगे, 6 1 कम 6 आई 6 दाम में 60 यानी 1 संबंधी 10 के अनुपात में है। चलिए कुछ सवाल लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए सवाल लगाते हैं। क्या है कि यदि कंक्रीट में चूने का जो भाग है वो 3 है, चूना हो गया, चूने का भाग 3 है, और कह रहा है कि बजरी का भाग, ठीक है, बजरी का भाग कितना दिया है? 7 भाग है, बजरी का 7 भाग। बजरी मतलब गिट्टी है, 3 है और ये 7 है। और कह रहा रेत, रेत का कितना भाग है? तो 6 भाग दिया हुआ है। और तो 800 kg कंक्रीट में बजरी की कितनी संख्या होगी? ठीक है, कितना भाग होगा या कितना मात्रा होगा? तो हम क्या करेंगे, अनुपात में है, इनको जोड़ लेंगे। 7 3 10, 10 6 16 और 16 किसके बराबर हो जाएगा? 800 के। बजरी की मात्रा पूछा नहीं 7, तो 7 का हिस्सा निकालेंगे तो 800 बट्टे क्या हो जाएगा 16, और 7 निकालना है तो 7 से गुणा। बताइए समझ में आया? 16 25 80, 5 बार में काटेंगे 0 बच जाएगा यानी 5 7 35, 350 kg क्या होगा? बजरी की मात्रा होगी। 7 वाला जो दिया है बजरी है, तो यानी 7 अनुपात में है तो 350 kg बजरी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात जो है, दो संख्याओं का योग, m और n है संख्या, उनका योग दिया है 84 है, और कह रहा है कि उनका अंतर, क्या कह रहा है? अंतर, अंतर यानी इन्हीं संख्याओं का अंतर दिया है 6। तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो देखिए इनको हम जोड़ेंगे तो n से n कट जाएगा, m m 2m होगा, इनको जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। m का मान कैसे आएगा? 2 से भाग देंगे दोनों तरफ तो ये 45 बार में जाएगा, m का मान 45 आ गया। अगर m का मान चाहे इसमें रख दे या इसमें रख दे तो मान निकल जाए। चलिए पहले वाले में ही रखते हैं। 84 दिया है तो m का मान 45 आ गया, तो n का मान क्या करेंगे? 84 है तो n का मान 45 को इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, 84 माइनस 45 घटाएंगे तो n का मान आ जाएगा आपका 39 आ जाएगा। ठीक है, और कहा इनका अनुपात बताए थे m और n का अनुपात, तो एक 45 है और एक क्या है? 39। देखिए 2 से जाएगा ना, 3 से जाएगा 15 बार में, 3 से जाएगा 13 यानी 15 अनुपात 13 के अनुपात में है। ठीक है, इनको समझ में आया? ऐसे ऐसे एग्जाम में पूछता रहता है सवाल। दिया है आपका, कह रहा है कि ए बराबर दिया है 3/2/3, क्या दिया? 2/3 बी, और ऐसे नहीं, ए बराबर दिया है 2/3 बी, फिर कह रहा है बी बराबर दिया हो 1/3 सी। तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले हम ए है, अगर ए और बी को इधर लाएंगे तो ये बट्टे में हो जाएगा यानी 2/3 यानी 2 संबंधी 3 का अनुपात हो जाएगा। ये बी है, सी को इधर ला लें तो b/c यानी इसका मान हो जाएगा 1/3। यानी ए बी सी निकालना तो पहले ए संबंधी बी लिखते हैं, फिर बी संबंधी सी, यानी 2 संबंधी 3 के अनुपात में यहाँ दिया है, और ए बी सी कितना है? 1 संबंधी 3 के अनुपात में। ठीक है, तो ए बी सी हम बताए हैं आपको निकालने के लिए कि पहले 2 का 1 में गुणा होगा, 2 1 कम 2, फिर 1 का 3 में अनुपात, 3 1 कम 3, फिर लास्ट का लास्ट में 3 3 का 9, यानी ए बी सी का जो अनुपात होगा वो
2 संबंधी 3 संबंधी 9 के अनुपात में है। बताइए समझ में आया कि नहीं। चलिए अभी हम बताएं मिश्र अनुपात कैसे निकालते हैं। 1 संबंध है 2 और 3 संबंध है 10 और दिया है 10 संबंध है 21। इनका मिश्रानुपात बताए। तभी हम बताएं कि मिश्र अनुपात को ऐसे नीचे ऊपर करके लिख लेंगे और इनका गुणा करा लें, या अगर इस साइड का इस साइड से कर सकता है। 10 से 10 कट जाएगा, है 3 एक कम 3 है 3 सत्ते 21 कट जाएगा। ठीक है, 1 का गुणा 1 में होगा 1 आएगा, अनुपात 2 सत्ते 14 है, यानी जो है मिश्र अनुपात है 1 संबंधी 14 के रूप में है। ठीक है, अगर आप गुणा कराते तब भी 10 या 30 होता, आए होता कितना 10 दूना 20, 20 दूना क्या होता है 21 दूना 42, तब भी काटते तो 1 संबंधी 14 के रूप में ही आता है। समझ में आया। 3 लोगों में बांटना दिया है। देखिए अगला सवाल 5800 रुपये है। कितना रुपये है 5800 रुपये है। 3 लोगों में बांटना है। कह रहा है पहले का आधा, ठीक है, पहले का जो भाग है वो आधा है। मान लीजिए ए कितना है 1/2 भाग, तथा दूसरे का 1/5 भाग, दूसरा को 1/5 भाग यानी बी मान ले, तथा तीसरे का जो है वो 3/8 भाग के बराबर है। यानी पहले का आधा और दूसरे का 1/5 भाग कितना है 1/5 भाग, तीसरे के 3/8 भाग के बराबर है। तो हम ऐसे क्या करते हैं, पहले ए बी सी का अनुपात निकालेंगे। तो a/2 हो जाएगा, है b/5 हो जाएगा, और c है क्या होगा 3c/8 हो जाएगा। तो देखिए हम पहले इनका मान निकालें। तो a का मान आ जाएगा आपका 2 आएगा, b का मान आ जाएगा 5, c का मान क्या आएगा यहाँ से यहाँ 8 तो 8/3 आ जाएगा। देखिए ये हो गया आपका अनुपात। ठीक है, अब इनको जोड़ना है। तो पहले यहाँ बट्टे में है, ये तो सिंपल है, तो इनको हम 3 से अगर गुणा करा दे पूरे में तो 6 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 और ये 8 आ जाएगा, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम जोड़ लेंगे इनको। 15 × 6 = 21, 21 8 क्या होता है 29, और 29 कितना रुपये है 5800 के बराबर है। तो बताना है कि तीसरे का भाग पूछा है कि कितना है। तो तीसरे का भाग तो 8 है ना, तीसरा वाला, तो 8 का मान कैसे निकालेंगे। तो 5800/29 है तो 29 हो जाएगा, और 8 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया कि 8 जिसका निकालना रहता है उससे गुणा करना ही है। तो 29 दूना 58 यानी 200 रुपये है, 0 कट गया। ठीक है, 8 दूना 16 यानी तीसरे का जो हिस्सा है वो 1600 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहले जो ए है वो ए का मान क्या आएगा 2 हो जाएगा, बटे में है, तो बी का मान 5 होगा, सी का 8/3 उल्टा कर दिए, 3 से गुणा करा दिए हैं, 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, और 3 से 3 इसमें गुणा होगा तो कट जाएगा, 8 आ जाएगा। पूरे को जोड़ लेंगे, ठीक, 29 हो जाएगा। 29 किसके बराबर 5800 के, तो 8 यानी तीसरे का हिस्सा पूछा, तो 8 बराबर किसके आ जाएगा 1600 के। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियां हैं, ठीक है, जो उनका अनुपात दिया है 6 संबंधी 7 के रूप में है। 6 संबंधी 7 है, यानी बॉयज हो गया और गर्ल हो गया। कह रहा है यदि स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या दिया हो 3289 कुल है, तो बताइए लड़कियों की संख्या बताइए, यानी गर्ल की संख्या बताना है। तो इनको जोड़ेंगे 7 × 6 = 13 हो जाएगा, किसके बराबर 3289 के। और बताना लड़कियों की संख्या, तो लड़की ये 7 अनुपात है, तो 32/89 और ये बटे क्या हो जाएगा 3289/13, और 7 का निकालना है तो 7 से गुणा है, काटेंगे 13 दूना 26, फिर यहाँ से निकलेगा 6, इधर 68 हो जाएगा, 13 × 5 = 65, 3 बचा, 13 × 3 = 39, यानी 2 7 से गुणा होगा तो 7 का मान आ जाएगा 7 × 3 = 21, 7 × 5 = 35, 35 × 2 = 37, हासिल 3, 7 दूना 14, 3 17, यानी जो लड़कियों का संख्या होगा पूरे स्कूल में वो 1771 होंगे। ठीक है, हमको आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।